Hi guys, class 9, chapter number 6, lines and angles. Okay, and exercise 6.1. Basically, questions are based on properties of angle. Properties of angle like pair of linear angles, intersecting lines and parallel lines, etc. etc. तो हम लोग ने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्सिव एंगल के बिहाफ पे, एंड टू स्पेशल फैक्टर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कंप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड supplementary angles. Okay, so and now different ways of drawing two lines, different ways of drawing two lines. Firstly, PQRS, PQ and RS, there are two lines and two lines intersecting each other at O, at O. ठीक, तो अगर कोई दो लाइन PQ और RS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये लाइंस क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। And now same line PQ and RS, two lines are non-intersecting line like PQ and RS. तो ये कहीं पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच या क्रॉस कुछ नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन पे इस लाइन की नेमिंग क्या हो जाएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, बट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ठीक, तो पैरेलल लाइन क्या होती है? जो लाइन एक दूसरे को कहीं पर मीट ना करे, कहीं ज्वाइन ना करे, तो वो लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल लाइन हो जाती है. ओके, एंड इसके बाद हम लोग के पास कुछ थ्योरम्स चीजें आती हैं. इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, इफ अ रे, कोई रे है, रे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे? दिस इज लाइन, दिस इज ऑल्सो ray line, line segment. Okay, so if a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angle, so formed is 180 degree because AOB is a straight line. तो AOB जब स्ट्रेट लाइन है तो एंगल को कितने एंगल डिग्री का जनरेट होगा? 180 डिग्री जनरेट होगा. बस 180 डिग्री में आपने क्या किया कि एक रे को वहां पर स्टैंड कर दिया, तो 180 सिर्फ टू डिफरेंट एंगल्स में ब्रेक होगा. तो दो डिफरेंट एंगल्स में जो ब्रेक होगा वो क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल. तो फाइनली सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री व्हेन इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन. तो उस कंडीशंस पे क्या हो जाता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का टाइटल चलता है. क्या चलता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बट आज इसको ड्राइंग के थ्रू एक तरह से देख लीजिए कि कोई लाइन पे अगर कोई हम लोग रेस स्टैंड कर जाते हैं तो वहाँ का एंगल, एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री की प्रॉपर्टीज में होगा और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बिहाफ पे होगा. क्लियर? तो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज को रिकॉल कर लेते हैं. तो रिकॉल करने का मतलब है कि फर्स्टली हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था? लाइन. व्हाट इज लाइन सेगमेंट? रे लाइन, लेंथ ऑफ लाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको हम लोग ने सिंबलिक नोट भी किया था. बट बाद में हम लोग ने इसको क्या बोलना चाहा था कि जनरल लैंग्वेज में हम लोग उसको सिर्फ किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लेंथ ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट. ओके, इस तरह का टाइटल दिए थे. बट सिंबलिक हम लोग ने क्या यूज किया था? ए बी इज अ लाइन. सो ए बी के ऊपर हम लोग ने बार ले लिया था. ए बी के ऊपर एक हम लोग ने एरो कर दिया था, तो ये क्या हो जाता था? ए बी रे हो जाता था. ए बी के ऊपर हम लोग ने ऐसा कर दिया तो ये हमारे लिए ए बी सेगमेंट हो जाता था, ए बी लाइन हो जाती थी. फिर कोई हमारे पास लाइन होती थी, दो पॉइंट, तो हम लोग उसको ऐसे ब्लॉक कर देते थे, सेगमेंट फॉर्म हो जाता था. एंड आफ्टर दैट हम लोग ने एंगल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था. acute angle means what? Less than 90 degree is called, an angle is less than 90 degree is called acute angle. And right angle triangle, exactly angle is equal to 90 degree, it is called right angle triangle. And obtuse angle more than 90 degree but less than 180 degree, it is called obtuse angle. And more than 180 degree but less than 360 degree angle is called reflexive angle. Okay, उस बिहाफ पे फिर हम लोगों ने उसको लाइन से रिलेटेड किया था. और लाइन की कंडीशन पे आज हमारे पास क्या आती है कि दो डिफरेंट लाइन को यूज किया, जिसमें हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइन जाना,
अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है कि कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच के बनने वाला एंगल क्या होता है, vertically opposite angle are equal. If two line intersect to each other, then making an angle on the or at point O vertically opposite. And now नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोई एंगल जनरेट नहीं होगा, बट क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी. पैरेलल लाइन की मतलब क्या होती है कि दो लाइन के बीच की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ऑलवेज इक्वल होगी, ओके. एंड if a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. It is called linear pair of angle. अब इस फिगर को हम लोगों ने बनाया है इसमें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए. अगेन हम लोग ने यहाँ क्या कर लिया, P, Q and R, S are two lines intersect each other at O point. Okay. So question says P, Q and R S intersect each other at point O if angle POR, if angle POR ratio angle ROQ is equal to 5:7. 5:7. Find the all angles. तो find the all angles क्या होगा, जब कोई दो ही लाइन एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर कितने एंगल जनरेट होंगे, 4 एंगल जनरेट होंगे. एंगल POR is equal to QOS and third fourth angle POS is equal to एंगल ROQ. तो हमने इज इक्वल टू क्यों बोला, क्योंकि जब कोई दो लाइन एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच बनने वाला एंगल ऑलवेज वर्टिकली अपोजिट होता है, बट एक कंडीशन क्या की है कि एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज 5:7. तो 5:7 पे हमारे पास एंगल है, ठीक है, बट कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है. अब उस 360 के बिहाफ पे अगर हम सपोज करें कि पहले करें POR दिस एंड ROQ यानी वो अपना जो रेशियो फॉर्म दे रहा है किस फॉर्म में दे रहा है, इसमें दे रहा है. और ये कंप्लीट क्या हो रहा है आपके पास, स्ट्रेट लाइन हो रही है. स्ट्रेट लाइन में उसने क्या दिखाना चाहा कि 5:7 में हम एंगल को ब्रेक कर रहे हैं. तो 5:7 का जो अलजेब्रिक सम बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, बिकॉज POR ROQ is equal to स्ट्रेट लाइन POQ. ओके, तो यहाँ पर हमको रेशियो के फॉर्म में ब्रेक कर दिया. तो रेशियो के फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब कि दो रेशियो का सम क्या ले लेंगे, सपोज कर लेंगे कि रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन POR एंड ROQ इज x कर लेंगे, ये x कर लेंगे या 5:7 कर लेंगे, ठीक है. तो 5:7 में सीधे हम लोग अप्लाई कर देंगे. Therefore डायरेक्टली हम उस तरह से लिख सकते हैं, therefore एंगल POR is equal to what, एंगल POR कौन सा एंगल बिलोंग कर रहा है, 5, एंड टोटल एंगल का सम कितना जा रहा है, 512. किस एंगल के रेस्पेक्ट में जा रहा है, 180 डिग्री, सिंपली. ओके, तो अब हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हो जाएगा, 6 2 6 3 2 1 2 15 15 5 75. So angle POR is equal to 15 5 75 degree. So angle POR is equal to angle SOQ also. Is angle SOQ is also 75 degree, because in intersecting line angles are vertically opposite, and again अब डायरेक्टली हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं. जब ये हमारा एंगल 75 आ गया है तो 180 में से हम 75 माइनस कर सकते हैं. तो 180 में से जब 75 माइनस करेंगे 105 आ जाएगा. तो डायरेक्टली हम इसका आंसर भी बता सकते हैं 105. बट इस रेशियो के फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन देयरफॉर एंगल ROQ
तो एंगल आर ओ क्यू का रेशियो किससे बिलोंग कर रहा है? 7 से। तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7 अपॉन टोटल रेशियो 12 एंड स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर? तो हम लोगों ने जब इसको फिर सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई थी? 6 2 6 3 2 1 15 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 15 7 105, 15 7 105। तो ऐसे भी आंसर आएगा हमारा, डायरेक्ट वैसे भी आंसर आएगा। अब एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज 105 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस ऑल्सो, है ना? तो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 105 डिग्री ड्यू टू, रीजन क्या रहेगा? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो हमने तो इसको थोड़ा हॉश पॉश में कर दिया सिर्फ समझाने के लिए, बट इन द नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 6.1 will be started. In exercise 6.1 only calculation based question, no any extra trick, there are 6 questions only. Okay, so in the next video हम लोग इस questions को, सारे questions को with example also सिस्टमाइज वे में सॉल्व करेंगे। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक छोटा सा थ्योरम प्रूफ कर लेंगे। क्या प्रूफ कर लेंगे? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो कि हम लोग इसको क्वेश्चंस किए हैं, तो उस थ्योरम को भी हम लोग प्रूफ कर लेंगे। जब दो एंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सॉरी, जब दो रेस, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो वर्टिकली अपोजिट होता है। ओके, तो इन द नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 6.1 हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जितनी भी चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में, इसके जो बेसिक टर्म्स थे, इसका जो कॉम्बिनेशन था कुछ फिगरों के साथ, हमने कैसे को रिलेट किया था, वो सारे वीडियो को अपडेट करके एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। देन 6.1 पे स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा क्लियर होगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।